बड़वानी के प्रसिद्ध 52 गजा सिद्ध क्षेत्र में भीषण गर्मी का असर अब वन्य जीवों पर भी दिखाई देने लगा है। जंगलों के जल स्रोत सूखने से तेंदुए और अन्य जंगली जानवर पानी की तलाश में आबादी वाले इलाकों की ओर पहुंच रहे हैं। इससे ग्रामीणों में डर का माहौल है। बड़वानी शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर स्थित 52 गजा सिद्ध क्षेत्र के जंगल इन दिनों जल संकट से जूझ रहे हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगलों के अधिकांश नाले, झीरियां और प्राकृतिक जल स्रोत सूख चुके हैं। पानी की कमी के कारण वन्य जीव अब पहाड़ियों से नीचे उतरकर गांवों और रिहायशी इलाकों की ओर आने लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल गर्मी में वन्य जीवों की आवाजाही बढ़ती है, लेकिन इस बार हालात ज्यादा गंभीर हैं। तेंदुए अक्सर गांवों के आसपास दिखाई दे रहे हैं और कई बार घरों के पास बंधे मवेशियों व पालतू जानवरों को अपना शिकार बना चुके हैं। शाम होते ही तेंदुओं की गतिविधियां बढ़ जाती हैं, जिससे ग्रामीणों में भय बना रहता है। 52 गजा क्षेत्र के एक सफाई कर्मी ने बताया कि कुछ समय पहले तेंदुआ उसके घर के पास से पालतू कुत्ते को उठा ले गया था। वहीं एक किसान के घर से गाय के बछड़े के शिकार की घटना भी सामने आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि जंगल में पर्याप्त जल व्यवस्था नहीं होने से वन्य जीव गांवों की ओर आने को मजबूर हैं। 52 गजा क्षेत्र के पुजारी निर्भय कुमार जैन ने बताया कि पहाड़ी पर मौजूद जल स्रोत सूख जाने के बाद तेंदुए नीचे बने पानी के कुंडों और होदों तक पहुंच रहे हैं। कई बार उन्हें आश्रम और मंदिर परिसर के आसपास भी देखा गया है। पहले ऊंचाई वाले इलाकों में पानी उपलब्ध रहता था, इसलिए वन्य जीव नीचे नहीं आते थे, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। ग्रामीणों के मुताबिक अभी तक किसी व्यक्ति पर हमले की घटना सामने नहीं आई है, लेकिन पालतू पशुओं के शिकार की बढ़ती घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है। हाल ही में पानी की तलाश में एक भालू के भी गांव के नजदीक पहुंचने की सूचना मिली थी। जंगलों में गहराते जल संकट ने वन्य जीवों और इंसानों के बीच की दूरी कम कर दी है। यदि समय रहते जंगलों में पानी की स्थायी व्यवस्था नहीं की गई, तो आने वाले दिनों में मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष की घटनाएं बढ़ सकती हैं। फिलहाल वन विभाग क्षेत्र में वन्य जीवों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है, लेकिन बढ़ती गर्मी और सूखते जल स्रोत वन्य जीवों के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। JTV न्यूज के लिए बड़वानी से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? तेर सिंह। कहाँ रहते हैं? 52 गजा। जिस होदी पे बैठे हैं यहाँ पे डेली पानी भरते हैं? हाँ, पानी है, हेडपम्प भी लगा हुआ है, पानी भी यहीं से भरते हैं। यहाँ पे ये होदी किसके लिए बनाई है? ये गाय ढोर के लिए, पानी पीने के लिए। ये जंगल एरिया है, जंगली जानवरों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ पे रोज आता है, तेंदुआ आता है, वो बाघ भी देखा एक समय हमने यहाँ पे। तो तेंदुआ और बाघ आता है, आपको डर नहीं लगता है? डर तो लगता है, पर शाम के समय वो अंधेरा होने के बाद में आते वो। क्या क्या नुकसान करता है आपका? ये अपने पास कई छोटे बछड़े हो, बकरा बकरी हो, इनका नुकसान करता है, वो ले जाते हैं। बहुत सारे गांव में बहुत उनका नुकसान किया है। डर लगता है? डर तो लगता है। अभी तक कोई इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा? अभी तक तो गांव में कोई ऐसी तकलीफ आई नहीं। अच्छा, तेंदुए की सूचना फॉरेस्ट विभाग को है? फॉरेस्ट विभाग को पूरे है ना सिस्टम, उनको वो तो उनके पास गिनती भी है। गिनती भी? हाँ। कौन है यहाँ का डिप्टी रेंजर? डिप्टी रेंजर हमको पता नहीं है, पर नाकेदार कौन आता है? नाकेदार मैडम है हमारे पास, उनका नाम मेरे को नहीं पता है। क्या नाम है आपका? निर्भय कुमार जैन। तो कहाँ रहते हैं आप? मैं ही 52 गजा में पंडित जी की पोस्ट पे हूँ। अच्छा, कहाँ पूजा पाठ करते हैं आप? मैं बड़े मूर्ति में भी पूजा का व्यवस्था करता हूँ। इसके बाद मैं चूलगिरी निकलता हूँ, ऊपर पहाड़ पे। हाँ, उस चूलगिरी के बीच में एक धर्मनाथ भगवान का मंदिर आता है। हाँ। तो वहाँ पे हम थक जाते हैं तो कभी कभी बैठ के वहाँ एक माला फेरते हैं। उसके सामने एक तलैया भरी हुई है, उसमें थोड़ा सा पानी था, थोड़ा सा पानी। उस समय की बात है, अभी 1 महीने पूर्व। तो हम वहीं मंदिर में बाहर बैठ के जाप दे रहे थे। वो यहाँ से ऊपर से एकदम से ऐसा आया और शक्ट से ऐसा तलैया साइड कूद के निकल गया। क्या था? तेंदुआ था? तेंदुआ ही था वो। अच्छा, आने का कारण क्या है? क्या जंगल में पानी सूख चुका है क्या? हाँ, वहाँ सूख गया पानी, इसलिए नीचे आ रहा है। हाँ।
पानी की तलाश में ही आता है। जी। अच्छा, आसपास के पालतू मवेशियों को भी नुकसान पहुंचा रहा है? ये एक बार बताते हैं, ये हमारे वो चौकीदार बड़े मंदिर का है, तो वहाँ पे कोई गाय के बच्चा था बड़ी बड़ी मूर्ति के ऊपर, उसने फेंक दिया था। डर बना रहता है। डर बना रहता है। क्या नाम है आपका? नितिक गोयल। क्या काम काज करते हैं? हम तो यहाँ तो जमादार है। कहाँ घर है आपका? ये रहा, ये पास में है। यहाँ पे जंगली जानवर आते हैं? हाँ आते हैं। कितनी बजे तक के आते हैं, ये कोई ये संभावना? वो तो 8-9 बजे तक के आ जाते इधर। क्यों आते हैं इधर, जबकि ये रिहायशी इलाका है? तो इधर वो पानी की कमी है, उसके लिए आते इधर। डर लगता है? हाँ डर तो लगता है। नुकसान भी किया है आपका? हाँ नुकसान तो किया है। क्या किया है? बकरी को उठा ले गए, गाय और हमारे कुत्ते को उठा ले गए पालतू। अच्छा, किधर से आता है ये? वो इधर से आता है। इस एरिया में कितने जगह पर ऐसा है जो पालतू मवेशियों को शिकार किया है? इधर है घर और उधर भी है, सब दूर इधर गाँव में, तो उठा ले जाते हो। तो डर लगता है? हाँ डर लगता है। डेली आता है कि? डेली आता है, डेली आता है। तो ये यहाँ पे जो नदी नाले पानी पूरी तरीके से सूख चुका है? हाँ सूख गए हो। तो क्या नाम है आपका? आदिल भावरे। ये इलाका कौन सा है? ये 52 में जाए। कितने लोग रहते हैं, कितने परिवार रहते हैं यहाँ पे आसपास? ऐसे तो करीबन 100-150 मकान है यहाँ पर। जंगली जानवर का डर बना रहता है? हाँ रहता है ना सर। क्या आता है यहाँ पर? तेंदुआ आता है, डेली आता है? डेली आ जाता है। क्या नुकसान किया है अभी तक के उसने? हमारे यहाँ पड़ोस में एक जमादार है, उनका एक कुत्ता उठा के लेके चले गया था। अच्छा, इसका और पालतू मवेशियों को भी नुकसान पहुँचा? हाँ ऐसे गाय उनको, बकरी उनको भी पकड़ लेता है। आप लोगों को भी डर लगता है? कभी हाँ, आप पे डर भी तो- हमला करने की कोशिश की है? ऐसे हमले करने की तो उन्होंने नहीं किए, लेकिन गाय बकरियों को पकड़ लेता है। अच्छा, रात में घूमना फिरना फिर कैसे करते होंगे आप लोग, क्योंकि जंगल एरिया है? ऐसे तो डर लगता है, लेकिन हम जाते नहीं, बाहर नहीं निकलते। फॉरेस्ट विभाग वाले नज़र बनाते हैं, देखते हैं कि कुछ? वो आते हैं ना सर, फॉरेस्ट वाले आते हैं। सर जंगल की क्या स्थिति है बड़वानी ज़िले में? बड़वानी ज़िले में जंगल बहुत कम बचे हैं और हम धीरे धीरे वृक्षारोपण करके कोशिश कर रहे हैं कि वन क्षेत्र बढ़े यहाँ का। सर वन्य प्राणियों के लिए जंगल में पीने के पानी की व्यवस्था किस तरीके से की जाती है? जंगल क्षेत्र में वन्य प्राणियों के लिए पीने की व्यवस्था के लिए या तो छोटे तालाब बनाए जाते हैं या सॉसर बनाए जाते हैं। अब चूँकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति बड़ी कठिन है, तो पानी की उपलब्धता के लिए हमें तालाब और सॉसर के लिए साइट्स बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। जहाँ पे प्राकृतिक स्रोत है वहाँ पे हमने सॉसर बना लिए हैं सीरीज़ में और वो उपलब्ध हैं, और तालाब के लिए हम साइट देख रहे हैं। सर जनरली गर्मी में ये सूख जाते हैं या फिर पानी की मौजूदगी रहती है यहाँ पर? देखिए, जो प्राकृतिक स्रोत हैं जिनमें साल भर पानी रहता है, वो तो साल भर उसमें पानी रहेगा। हम उस पर छोटे सॉसर बना के, 2-3 सॉसर बना के उसको पानी को जमा करते हैं, तो पानी वाइल्ड लाइफ के लिए उपलब्ध रहता है। और कई जगह पे हम जहाँ पे पानी सूख जाता है वहाँ पे भी हम सॉसर बनाते हैं, तो छोटे बांध बनाते हैं। उससे क्या होता है कि जो पानी मान लीजिए फरवरी तक चलना था, तो मार्च या अप्रैल तक चलता है उसमें पानी, मतलब पानी रुका रहता है। सर जनरली यहाँ पर किस तरीके के वन्य प्राणी देखने को मिलते हैं सामान्यतः? सामान्यतः अपने यहाँ तेंदुआ है, नीलगाय है, भालू है, ये मोस्टली मिलते हैं अपने यहाँ पे। भैया क्या मामला है ये अज्ञात जानवर ने बकरे को पकड़ लिया और गला पकड़ के ब्लड टॉनिक पी के छोड़ के चले गए कल शाम के समय। अच्छा, 7:30 बजे खाना खाने अंदर घुसे थे। इतनी देर में जानवर की पहचान हो पाई है? पहचान तो नहीं कर पाए। इसके पहले और कोई घटना घटी थी क्या? इसके पहले 1 महीना पहले हुआ था 20 अप्रैल को। उस समय भी घर पे कोई नहीं था और बंधे हुए बकरे उनको 4 को एक साथ निपटा गए। ये 5 बकरे हो गए और इसके सहित 5 हो गए। तो ये कितने का नुकसान हुआ होगा? 60-65 हज़ार का हो गया कम से कम। वन विभाग आया था क्या? वन विभाग आया था, हमने सूचना करी थी। अच्छा,
पंचनामा वगैरह रिपोर्ट बना के ले गए, मुआवजा मिलेगा करके, पर अभी तक कुछ मुआवजा भी नहीं मिला। पहली घटना कितने दिन हो गए? 20 अप्रैल। तो गांव में क्या माहौल है? गांव में, पूरे गांव में एकदम दहशत पहले है। गांव में खेत में काम करने जाने से भी सब भाइयाँ बच्चे सब डर रहे हैं, और टाइम बे टाइम कभी बाहर निकलना, ये आगे चल के किसी दिन जनहानि, बड़ी दुर्घटना भी, ये तो आज बकरा हुआ है पर आगे इंसान के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। ऐसा पूरे गांव में हमको दहशत फैली है, और प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी कुछ भी योजना बनाकर इनको पकड़ने की व्यवस्था करें। आपका नाम? सीतापुरी। से ठीक। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।